हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस। आई एम रुस्तम, एन इंग्लिश ट्रेनर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, और आज का हमारा टॉपिक होगा द पार्ट ऑफ सेंटेंस। और आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप रीअरेंजमेंट द वर्ड आसानी से कर सकते हैं, जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है। तो आइए देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वाक्य के दो ही भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब बात करते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या जो कोई क्रिया करता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और बात करते हैं प्रेडिकेट की। व्हाट इज प्रेडिकेट? तो वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, प्रेडिकेट कहलाता है। और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि प्रेडिकेट की शुरुआत हमेशा किसी न किसी वर्ब से होता है, चाहे वह वर्ब कोई हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। प्रेडिकेट की शुरुआत हमेशा वर्ब से ही होता है, इसलिए जहां से वर्ब स्टार्ट होगा वहां से आपका प्रेडिकेट शुरू हो जाएगा। इसलिए आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर सकते हैं। अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक एक करके डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट को। किसी वाक्य में सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, दो वर्ड का भी हो सकता है, तीन वर्ड का भी हो सकता है, और तीन से अधिक वर्ड का भी हो सकता है। अब हम समझेंगे कि अगर सब्जेक्ट एक वर्ड का होगा तो क्या होगा, दो वर्ड का होगा तो क्या होगा, तीन वर्ड का होगा तो क्या होगा, और तीन से अधिक वर्ड का होगा तो क्या होगा। तो आइए इसे समझते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वर्ड का होगा तो उसे मेन वर्ड या हेड वर्ड कहेंगे, और इसके अंतर्गत या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या तो जीरंड आएगा, या तो इंफिनिटिव आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट एक नाउन है, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट एक जीरंड है, चौथे सेंटेंस में सब्जेक्ट एक इंफिनिटिव है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट एक वर्ड का हो तो वो या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो जीरंड हो सकता है, या इंफिनिटिव हो सकता है। अब हम समझेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट दो वर्ड का होगा तो क्या होगा। तो आइए इसे समझ। अगर वाक्य में सब्जेक्ट दो वर्ड का हो तो पहला वर्ड क्वालिफायर तथा दूसरा वर्ड मेन वर्ड कहलाता है, और यहाँ मेन वर्ड हमेशा एक नाउन होता है। और क्वालिफायर के अंतर्गत एन, ए, द, सॉम, मेनी और विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव्स आते हैं जो मेन वर्ड को क्वालिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, दिए गए सेंटेंसेस में पहला वर्ड एक क्वालिफायर है और दूसरा वर्ड एक मेन वर्ड है जो एक नाउन है, और पहला वर्ड दूसरे वर्ड को क्वालिफाई करना है। अब हम जानेंगे कि अगर सब्जेक्ट तीन वर्ड का हो तो क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं। जब वाक्य में सब्जेक्ट तीन वर्ड का हो तो पहला वर्ड डिटरमिनर्स, दूसरा वर्ड क्वालिफायर और तीसरा वर्ड मेन वर्ड होता है। यहाँ डिटरमिनर्स के अंतर्गत ए, एन, द, दिस, दैट, माई, योर्स, हीज और बहुत प्रकार के एडजेक्टिव्स आते हैं। और क्वालिफायर के अंतर्गत केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है, और मेन वर्ड हमेशा एक नाउन होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, दिए गए सेंटेंसेस में पहला वर्ड डिटरमिनर्स है, दूसरा वर्ड क्वालिफायर है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और तीसरा वर्ड एक नाउन है। और यहाँ डिटरमिनर्स और क्वालिफायर
दोनों मेन वर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं, मेन वर्ड की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार से जब वो वाक्य का सब्जेक्ट 3 वर्ड का हो तो पहला वर्ड डिटर्मिनर्स, दूसरा वर्ड क्वालिफायर और तीसरा वर्ड मेन वर्ड होता है। अब हम बात करेंगे कि जब वाक्य का सब्जेक्ट 3 वर्ड से अधिक का हो तो क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जब वाक्य का सब्जेक्ट 3 वर्ड से अधिक का हो तो पहला वर्ड डिटर्मिनर, दूसरा वर्ड क्वालिफायर, तीसरा वर्ड मेन वर्ड और बाकी का वर्ड एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। यहाँ एडजेक्टिवल फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है जो मेन वर्ड को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, दिए गए सेंटेंसेस में पहला वर्ड डिटर्मिनर्स है, दूसरा वर्ड क्वालिफायर है, तीसरा वर्ड मेन वर्ड है और मेन वर्ड के बाद और वर्ब से पहले जो शब्द समूह है वह एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो इस प्रकार आप सब्जेक्ट के विभिन्न रूपों को जान चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेडिकेट के साथ।